अगर एस एन दिया हो ऐसे में, यानी एन पदों का योग दिया है पर ये एन में दिया है, तो हमने ज्ञात करना है कि एपी क्या है। एपी मतलब समांतर श्रेणी क्या है। एपी ज्ञात करने का मतलब है कि पहला पद, दूसरा, तीसरा, 2-3 पद निकाल के लिख दो, वो एपी हो गई। या 10वां पद भी पूछा जा सकता है, एनवां पद पूछा जा सकता है। तो ये कैसे करें ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझो आप। देखो, अगर मान लो कि मैं लिख रहा हूँ, मान लो कि कोई एपी है 1 + 5 + 9 + 13 + 17, ये मैंने लिख दिया है इतना। अगर मैं कहूँ कि 5 पदों का योग क्या होगा, तो 5 पदों का योग जो होगा यहाँ से यहाँ तक होगा। ये क्या है? यह है 5 पदों का योग। ओके। 4 पदों का योग क्या होगा? 4 पदों का योग होगा यहाँ से यहाँ तक। यानी अगर हमें 1 2 3 4 5, अगर हमें 5वां पद निकालना हो, अब सोचो यहाँ पे, अगर हमें निकालना हो 5वां पद यानी 17, मतलब खुद सोचो, इन पूरे में से अगर आप इतना घटा दो, यानी S5 में से अगर आप S4 घटा दो, 17 ही बचा ना। 17 क्या होगा? S5 - S4, यानी 5वां पद क्या होगा? S5 - S4। ऐसे ही यहां से यहां तक ये 3 पदों का योग है। तो अगर मैं S4, देखो S4 में 13 तक आ रहा है, S3 में केवल 1 2 3 ये है। तो अगर मैं ये कहूं कि भाई चौथा पद क्या होगा, तो आप आराम से बता दोगे चौथा पद होगा S4 में से S3 घटा दो। यानी हमको जो पद निकालना है, मान लो कि हमको निकालना है 10वां पद, तो क्या होगा? 10 पदों के योग में से 9 पदों का योग माइनस कर दो, 10वां पद आ गया। अगर हमें nवां पद ज्ञात करना है, तो n पदों के योग में से n-1 पदों का योग माइनस कर दो। मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो इसमें हमें ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो हम आराम से a निकालेंगे, d निकालेंगे और कर लेंगे। बट मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि अगर हमें nवां पद निकालना हो तो n पदों का योग चाहिए और n-1 पदों का योग चाहिए। यानी अगर 10वां पद निकालना हो तो 10 पदों का योग चाहिए और 9 पदों का योग, उनको माइनस कर दो, सिंपल निकल जाएगा। तो और ये कैसे? देखो यहाँ पर हमें ये Sn है ना, अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो क्या मिलता है? ये मिलेगा एक पद का योग, यानी 4 3 7। अगर मैं n की जगह पे 2 रखता हूँ इसमें, तो मिलेगा 2 पदों का योग, यानी 4 जगह 16 6 22। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ S3 यानी 3 पदों का योग, तो क्या होगा? अब यहाँ पे 3 पुट करना, ये सब ऐसे, ठीक है ना। खैर, एक पद का योग, 2 पद का योग, इतना पर्याप्त है। अब यहाँ पे देखो, पहला पद क्या होता है? ध्यान रखना, पहला पद होता है, पहला पद ये, तो पहला पद और S1 एक ही होता है। केवल मैं एक लूँ तो वो S1 भी है, एक पद का योग, और वो पहला पद भी है, तो पहला पद S1 यानी 7। दूसरा पद निकालना है तो क्या होगा? तो अब कॉन्सेप्ट वही लगेगा जो यहाँ पे हम चला रहे थे। तो दूसरा पद निकालने के लिए 2 पदों के योग में से एक पद का योग माइनस करना पड़ेगा, तो यानी 22 में से 7 माइनस करना पड़ेगा, ये आ गया है 15। पहला पद आ गया, दूसरा पद आ गया, और इतना काफ़ी है कोई भी आंसर फाइंड करने के लिए। क्यों? क्योंकि पहला पद तो हमारे पास 7 है और हमें मिल गया है सारवंतर। कैसे? दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, यही तो होता है सारवंतर। यानी 15 - 7, तो ये हुआ 8। तो सारवंतर हमें मिल चुका है, ए मिल गया है, डी मिल गया है। अब तो कुछ भी निकालो। अब अगर हम यहाँ पर निकालें, मान लो पहला यह है ना, एपी ज्ञात करो। एपी ज्ञात करने के लिए हमको तीसरा पद चाहिए। तीसरा पद कैसे निकलेगा? तो तीसरा पद क्या होता है? बताया था ना, a + 2d। a अपना 7, d 8, तो ये हो जाएगा ये चौथा पद a + 3d। अब देखो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, अब a और d आ गए, उसके बाद सिंपल करो। d है
8, 8 3 24, 24 और 7 31। तो इसीलिए जो ए पी है क्या होगी, पहला पद 7, फिर 15, फिर है 23, 31, ये ए पी आ चुकी है, ये आंसर आ चुका है। अब सेकंड 10वां पद, तो 10वां पद आप आराम से निकाल सकते हैं। 10वां पद क्या होता है, a + 9d, है ना, ध्यान रखना n-1 इंटू डी होता है ना, तो एक कम हो जाता है, मैंने आपको पहले बताया ये। तो 10वां पद a + 9d होता है। a हमारे पास है, d हमारे पास है, आप वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। a और d यहाँ से इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट an, ये निकालना है, ये भी आप जानते हैं, फॉर्मूला तो यही है। a हमारे पास है और d भी हमारे पास है। और ये आ जाएगा क्या, 8n-1, ये हमारा आंसर आ गया है, nवां पद। ठीक है, इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन ये हो कि SN ये है और डायरेक्ट 10वां पद पूछा और कुछ ना पूछा हो, तो आपके पास फिर दो तरीके हैं, या तो आप A निकालो, D निकालो, जैसे ये किया है वैसे निकालो, या फिर आप डायरेक्ट ये करके निकाल सकते हो 10वां पद। ठीक है, तो देखो एक काम करते हैं, चलो दोनों तरह से निकालते हैं। अगर हम इसमें रखें, A क्या है 7, D 8, 8 9 72 और 7 क्या होगा 79 आ गया। अब यहां से निकालते हैं इस वाले फॉर्मूले से। देखो हमारे पास SN है ये, तो अगर हमको S10 निकालना हो क्या होगा, n की जगह पे हमने 10 रखना है और ये हो जाएगा 430। ये 10 पदों का योग आया है। अब S9 क्या होगा, क्यों, क्योंकि हमने S10 - S9 करना है। तो ये हो गया 81 + 9 27, 4 × 4, 4 × 8 32, तो ये हो गया 351। ओके, और अब 10वां पद क्या होगा, तो S10 में से S9 माइनस कर दो, यानी 430 में से 451 माइनस कर दो, तो क्या बचेगा, माइनस करो 79 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपके पास SN में इस तरह से दिया हो और ऐसे क्वेश्चंस पूछो तो आप इस तरह से सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस चैप्टर के और वीडियोस देखने के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें।